Hi guys, quickly the market report today, 26th of May. Trump again introducing lot of volatility. ट्रम्प ने EU पे, यूरोपियन यूनियन पे पहले तो वो लगाया, क्या कहते हैं, टैरिफ. उसके बाद में उसको डिले कर दिया. तो ये गेम चलता रहेगा. बेसिकली ट्रम्प पैसे बना रहा है. ट्रम्प के साथ में बहुत सारे हेज फंड वाले लोग हैं. तो ट्रम्प क्या करता है, मार्केट को कुछ भी स्टेटमेंट देके एक बार गिरा देता है, फिर 2-3 दिन में उसको चढ़ा देता है. सो ही इज़ acting a lot more erratic than you would expect. But anyhow, in today's video we'll look at the momentum stocks. So momentum stocks, I have been talking about a lot of these NBFCs. You can look at Bajaj Finserv, Chola Finance, and then there are some of these local companies which you can also look at. For example, Indigo. Okay, Indigo, I think it is a little bit expensive. Buy it below 5,400. Chola Finance, buy it below 1,550. Bajaj Finserv you can buy now. Then you have Bajaj Holding, Divi's Lab, Majgaon Dock. So a lot of these defense stocks are also shooting up, and I don't think there is any reason, if you have invested 2 months back when I was talking about these stocks, if you had invested in that time, अभी कोई ज़रूरत नहीं है बेचने की. बट अगर बहुत ज़्यादा रिस्की पोजीशन है तो उसको ढंग से हैंडल करना भी ज़रूरी है विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, बिकॉज दीज स्टॉक्स कैन ऑल्सो फॉल. You have seen very strong momentum in defense stocks also in European markets. For example, there is a stock called Rheinmetall, वो बहुत चढ़ा है. तो ऐसे ही मजगांव डॉक, BEL, HAL, सोलर इंडस्ट्रीज अच्छे चल रहे हैं. ठीक है. उसके बाद में डीवीज लैब है, बजाज होल्डिंग है, बजाज फाइनेंस है, HDFC बैंक है. HDFC बैंक आई थिंक यू कैन बाई इट एट दिस लेवल. बजाज फाइनेंस इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव. SBI लाइफ अगेन इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन अप किया है इंडियन गवर्नमेंट ने. उसके बाद में इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी अप मूव देखने को मिला है. तो SBI लाइफ सोच सकते हो, बट महंगा है. BEL आई हैव एग्जिटेड अराउंड 362. बट अगर इन्वेस्टेड हो तो कई लोग इसको 420 का भी टारगेट दे रहे हैं. मेरी समझ से बाहर हो चुका है ये स्टॉक. और ऐसे ही मैंने सोलर भी बेच दिया 14,200-300 पे. तो ये दो डिफेंस के स्टॉक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, BEL और सोलर इंडस्ट्रीज़. फिर वही बीच में है आपका HDFC लाइफ जो कि इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है. और फिर भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक. दीज आर अगेन वेरी लोकल स्टोरीज. ICICI बैंक आई थिंक कैन, इफ़ यू होल्ड दिस स्टॉक long term, then you can get maybe 1,700, 1,800. That kind of price is also possible. Then you have Bharti Airtel, very local story. I think you can buy it. It got a little bit hammered in last 4-5 days. It is trying to recover. ऑटो स्टॉक्स मैं नहीं खरीदूंगा अभी इस स्टेज पे, लेकिन TVS मोटर इज़ ओके, ऐसे आइशर मोटर है. पर बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स जो हैं वो अभी प्रेशर में ही थे. तो ये हैं कुछ स्टॉक्स, मोस्टली लोकल स्टोरीज़ हैं, NBFCs हैं, बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, और डिफेंस स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं. और NBFCs जैसे बजाज फाइनेंस, ये सब भी अच्छा कर रहे हैं. तो ओवरऑल आई थिंक इट इज़ अ प्रीटी डिसेंट मार्केट. देयर इज़ नो नीड टू वरी टू मच. सो आई वुड से इट्स नॉट अ मार्केट वेयर देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीड एंड देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ फियर. तो दोनों ही चीज़ें मिसिंग है अभी मार्केट से. तो वॉरेन बफे बोलता है कि यू शुड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल. ठीक है ना. जो ग्रीडी होना है जब दूसरे लोग फियरफुल हों, और फियरफुल हो जब दूसरे लोग ग्रीडी हों. मुझे लगता है कि ये मार्केट अभी बैलेंस्ड स्टेज में है. अभी ना तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रीड है और ना ही बहुत ज़्यादा फियर है. तो देखते हैं मार्केट कैसा खुलता है. गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव में दिखा रहा है, बट आई डोंट गिव इट टू मच इम्पोर्टेंस. ये मार्केट कभी भी पलट जाता है, or you never know when it falls 200-300 points. So Gift Nifty is not that important. Maybe if you have some positions open you want to close, you can look at it, but otherwise Gift Nifty is just a starting point. A lot of up and down can happen during the day. All right guys, see you in the market. Have a good one. Bye.